कि मेरे मसालेदार कंटेंट वाले फैंस कब से बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे, है ना, कि जल्दी से कोई बोल्ड फिल्म लाओ वरना मेरे डीएम्स फिर से भर जाएंगे। तो चलो अब और टाइम बर्बाद नहीं करते हैं और सीधे चलते हैं आज की शानदार कहानी की तरफ। कहानी शुरू होती है जर्मनी के बड़े शहर बर्लिन में। हमारी हीरोइन का नाम है एना और वो एक फैशन डिजाइनर है, लेकिन वो कोई ऐसी वैसी डिजाइनर नहीं है, बल्कि जर्मनी के जाने माने मैक ग्रुप की होने वाली वारिस है। आज उसका पहला फैशन शो है और किसी ने सोचा भी नहीं था कि उसका पहला ही शो इतना बड़ा कामयाब हो जाएगा। इसी मौके का फायदा उठाकर फाउंडर मैग अपनी पोती एना को सबसे मिलवाती है और साथ ही ये भी ऐलान कर देती है कि एना ही कंपनी की अगली प्रेसिडेंट होगी। मगर एक ऐसी बात थी जो किसी ने सोची नहीं थी। भले ही एना की दादी इतनी पावरफुल थी, लेकिन उसके पापा कुछ ठीक इंसान नहीं थे। वो एक नंबर के शराबी थे और इसी वजह से दादी ने अपना बिजनेस उन्हें नहीं दिया। उन्हें डर था कि वो सारा कारोबार डुबा देंगे, लेकिन इसी वजह से एना के पापा उससे बहुत जलते थे और वो नशे में धुत होकर अपनी बेटी की सक्सेस पार्टी में आ जाते हैं। उनकी बातों और हरकतों से लग रहा था कि उनमें जरा भी तमीज नहीं है। उनकी इस बदतमीजी की वजह से सिक्योरिटी कैप्टन उन्हें बाहर निकालने ही वाला था, लेकिन तभी एना बीच बचाव करती है और मामला शांत हो जाता है। पर यहीं से एना एक गलत रिश्ते में पड़ जाती है, शायद उस सिक्योरिटी कैप्टन की वजह से जिसके एडपैक एब्स थे। इस करीबी मुलाकात में एना को एक अजीब सी कशिश महसूस हुई, कुछ वैसा ही जैसे किसी अमीर खानदान की लड़की अपने बॉडीगार्ड के प्यार में पड़ जाती है। बिल्कुल वैसी ही घिसी पिटी कहानी। एना के दिल में धोखा देने का जो ख्याल आया, उसकी एक बड़ी वजह उसका बिखरा हुआ परिवार भी था। एना का एक मंगेतर था जिसका नाम चार्ली था। दोनों परिवारों ने मिलकर ये रिश्ता तय किया था। चार्ली एक सिविल इंजीनियर था, लेकिन वो अक्सर काम के सिलसिले में बाहर ही रहता था, यहाँ तक कि वो एना की सक्सेस पार्टी में भी नहीं आया। इसके बाद कहानी में एक नया मोड़ आता है। पता नहीं क्यों, लेकिन कंपनी के पुराने फाइनेंस डायरेक्टर ने अचानक नौकरी छोड़ दी थी। तो अपने मंगेतर को अपने पास रखने के लिए प्रेसिडेंट बनते ही पहले दिन एना ने ऐलान कर दिया कि चार्ली कंपनी का नया फाइनेंस डायरेक्टर होगा। चार्ली के लिए तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी थी। उसे लगा था कि अब वो दोनों थोड़ा वक्त साथ बिता पाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक मनहूस फोन कॉल ने फिर से सब कुछ खराब कर दिया। असल में चार्ली का भी अपना एक फैमिली बिजनेस था। उसके पापा एक बहुत बड़े रियल एस्टेट टाइकून थे, लेकिन हाल ही में उनके बिजनेस में मंदी आ गई थी और वो चाहते थे कि चार्ली वापस आकर उनकी मदद करे। इसी बात पर दोनों के बीच जमकर बहस हुई और इस वजह से फाइनेंस डायरेक्टर बनने वाली बात को कुछ समय के लिए टालना पड़ गया। लेकिन अगर बाहर से कोई देखे तो ये साफ साफ एक तरह का ड्रामा ही लग रहा था। चार्ली ने मुंह से तो मना किया, लेकिन अगले ही दिन वो कंपनी में काम करने पहुंच गया। लेकिन तभी एक और अजीब घटना होती है। एना को अचानक अपने घर में एक आदमी का साया दिखाई देता है और ये आदमी कोई और नहीं बल्कि वही था जिसे देखकर उसका दिल थोड़ा धड़का था। वही सिक्योरिटी कैप्टन। उसे देखते ही एना समझ गई थी कि अगर ऐसा आदमी घर में रहा तो ज्यादा दिन नहीं लगेंगे और वो उसे धोखा दे देगी। इसी वजह से वो अपनी दादी के पास गई और उनसे पूछा कि वो सिक्योरिटी कैप्टन घर पर क्या कर रहा है। दादी ने कहा, मुझे पता था तुम आओगी। इसके बाद दादी ने एना को सारी बात समझाई और एक खून से सना हुआ कपड़ा निकाला। दादी ने बताया कि ये उन्हें घर के पास मिला था। साफ है कि कोई परिवार के मुखिया को धमकी दे रहा है। अब हमारा कारोबार इतना बड़ा हो गया है कि ऐसी चीजें होना आम बात है, इसलिए एक बॉडीगार्ड रखने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन एना हैरान थी कि जर्मनी में इतने सारे बॉडीगार्ड्स हैं, तो फिर उसे ही क्यों रखा गया। वो उसे फौरन घर से निकाल देना चाहती थी, लेकिन उसकी दमदार बॉडी को देखकर एना का खुद पर काबू नहीं रहा। यहाँ तक कि सोते वक्त भी उसे उसी का चेहरा दिखाई देने लगा और जितना वो इसके बारे में सोचती एना को ये उतना ही खतरनाक लगता और इसकी वजह भी बिल्कुल साफ थी।